बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वह कोई इत्तेफाक नहीं। यह मुश्किल वक्त बस एक इम्तिहान है, और मेरा यह संदेश इस बात का निशानी है कि तुम्हारी तकलीफों का दौर खत्म होने वाला है। बच्चे, मैं जानता हूं कि कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जब अपनों का रवैया बदलने लगे, जब हालात खिलाफ हो जाए, जब लोग ताने देने लगे, तब इंसान कमजोर महसूस करता है। लेकिन बच्चे, याद रखना, यही वह वक्त होता है जब मैं अपने बच्चों के सबसे करीब होता हूं। हर मुश्किल के पीछे मेरी कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब तुमको लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब तुम समझ जाना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। और बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों बार समझाया, बार बार समझाया, किंतु तुम जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी दिशा में चल देते हो, इसलिए तुम्हारा कार्य रुक रहा है। जबकि यही वह समय है जब तुम सबसे बड़ी सफलता पा सकते हो। बच्चे, यह बिल्कुल भी तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। फिर तुम मुझसे शिकायतें करोगे कि बाबा मेरी सुनते ही नहीं साईं, मेरा किसी भी कार्य में साथ नहीं दे रहे। लेकिन मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहता हूं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम कितनी देर मेरे साथ रहते हो। मेरी आंखें तुम्हारी समस्याओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। कुछ पल के लिए तुम मेरी आंखों में देखो, कैसी भी परिस्थिति हो उसका सामना तुम आसानी से कर सकोगे। बच्चे, मैंने तुम्हारे भाग्य को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने तुम्हें लाखों लोगों के भीड़ में चुना है, इसलिए अब तेरी किस्मत तुम्हें नए मोड़ पर ले जा रही है। थोड़ा धैर्य रखो और निराश बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हारी किस्मत लिखी है ना, वह ब्रह्मांड के सबसे बड़े लेखक हैं। मेरे बच्चे, अगर लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। याद रखना, पछतावा तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेते रहो। जीना और उचित कर्म करते रहना ही सच्चे सुख की प्राप्ति है। जीवन में सांसें गिनकर मिली है, इनको व्यर्थ नहीं गंवाना है। इनका सही उपयोग करके ही तुम्हें अपना आज और कल संवारना है। नकारात्मकता और व्यर्थ की चिंताओं में सांसें तेज और व्यर्थ हो जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखकर अपने हर एक पल को समर्थ बनाओ। एक बात तुम हमेशा अपने मन में रखना कि तुम्हारे अनुसार कुछ भी तय नहीं है, और जो तय हो चुका है ना, उसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। इसलिए तुम बस मेरी भक्ति करो, अपना कर्म करो, मैं तुम्हें उचित और उत्तम फल दूंगा। बच्चे, उदास मत हो। एक व्यक्ति है जिसके आने से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारे हर दुख में, हर सुख में तुम्हारा साथ दे, जिसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब हो। ऐसे इंसान की तुम्हें तलाश है ना, जो तुम्हारे विचार के हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हो। बच्चे, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वह इंसान तुम्हारे जीवन में आ सके। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वह मुझे खुद करना है। वो सारी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थी ना, धीरे धीरे ही सही, मगर वह अब खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही अद्भुत क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में मैं जानता हूं कि कितने कांटे आए हैं तुम्हारे सफर में, हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियां। पर बच्चे, यह संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। यह वही ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनकी सिर्फ तुमने कल्पना की थी। इसलिए चिंता मत करो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे, यह कैसे हुआ। इसी महीने के अंत तक घटनाओं का एक सिलसिला शुरू होगा जो तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों का, जो खुशियों की बरसात करेगा। तुम बहुत जल्द मेरे एहसास और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे हाथों में है ना, तब तक कोई कितना प्रयास क्यों ना कर ले, ना तो कोई तुम्हें गिरा सकता है और ना ही हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम्हें संभालने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बच्चे, जब तुम अपने जीवन के एक अहम मोड़ पर खड़े होते हो, तब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और ना ही हासिल होगा। पर बच्चे, तुम भूल जाते हो कि कुछ पल में जिंदगी नहीं बदलती, पर कभी कभी पल भर में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देती है। लेकिन बच्चे, यहां एक अद्भुत कृपा है। अगर मेरी कृपा हो जाए तो क्षण भर में काया पलट जाती है।
तुम्हारे अंदर यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि साईं जो कुछ भी कर रहे हैं वह तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं और यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मैं क्या दूंगा, कब दूंगा, कैसे दूंगा या कहां पर दूंगा, यह मेरी मर्जी है। तुम्हारा पहला कर्तव्य यही है कि मेरी मर्जी में राजी रहना। बच्चे भाग्य और झूठ के साथ जितनी उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश और हताश करेगा, लेकिन तुम कर्म और आस्था पर जितना जोर दोगे वह उम्मीद से सदैव ही ज्यादा तुम्हें देगा। मेरे बच्चे, कोई ना कोई कमजोरी सभी में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वही होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता है। यह जीवन है, इसमें कभी कभी कुछ बुरा आता है, कभी मुश्किलें आती, मगर जिंदगी में अच्छा समय लौटकर जरूर आता है। तुम्हें मुझ पर, मेरे कृपा पर भरोसा रखते हुए तुम्हारा काम है चलते रहना, जीवन में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तभी वक्त बदलेगा और परिस्थिति भी बदलेगी। मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है। जीवन में कई बार कुछ कदम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते हुए बहुत तकलीफ तो होती है, मगर उन फैसलों से तुम्हारा जीवन बेहतरीन हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह वह समय है जहां सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक होगा। सारी खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी, तुम्हारा हर एक सपना साकार होगा। बस तुम्हें अपनी क्रोध और लालच पर नियंत्रण रखना होगा। लालच मतलब जल्दबाजी का, कि अभी के अभी मुझे यह चीज चाहिए या फिर मुझे और चाहिए। ऐसी भावनाओं से तुम्हें दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर तुम तभी गलत फैसला लेते हो जब तुम सफलता के अंतिम चरण में होते हो। मैं अपने बच्चों के साहस और धैर्य को परखता हूं कि मेरे भक्त को मेरी कृपा पर कितना भरोसा है, किंतु तुम जल्दबाजी और क्रोध में सब कुछ नष्ट कर रहे हो। सचेत रहो, क्योंकि क्रोध से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र और नष्ट होती है। इसके बाद तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी बुद्धि, विवेक को टटोलो। इसकी निगरानी करो कि कहीं तुम कोई गलत फैसला तो नहीं ले रहे हो। याद रखना, मुझे जिससे जो काम कराना रहता है ना, मैं उसे करा ही लेता हूं। इसलिए हर एक क्षण में स्वयं की क्षमता और मेरी कृपा पर विश्वास बनाए रखना। जब तक तुम बीते हुए कल और दुख के पीछे भागोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा, क्योंकि दुख सदा ही पीछे की ओर देखता है। तुम्हें मुझ तुम्हारी चिंता करना ही होकर देखती है, ठीक वैसे, मगर इसके जैसे एक बच्चा अपने मां के गोद में शांति से सो जाता है, जो वैसे ही तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए लक्ष्य से सुरक्षित अवगत कराता है। यह विश्वास करना, इसलिए मेरे बच्चे एकदम निर्धारित विश्वास की ज्योति। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति हर मुश्किल की परिस्थिति में मेरी कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। वास्तव में वही जब तुमको लगे कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता है अभी, तब समझ जाना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में रास्ते में बहुत बड़ा कोई, लेकिन कोशिशें बेहिसाब हैं। तुम्हारी परेशानी का रास्ता एक सीढ़ी है, तुम अपने मन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाई गई। किसी भी तरह की नकारात्मकता, जो हालात तुम्हारे लिए मुश्किल लग रहे हैं ना, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। अब तुम्हें रुकने की जरूरत, जो चीज आज तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो भी रुका हुआ, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी गतिविधि की वजह बनेगी। जो तुमने सोचा अपने मन में ये विश्वास तुम्हें मिलने वाला कि जो भी हो रहा है, जिसके लिए तुमने वर्षों से तुम्हारे भले के लिए हो, अब वह पूरी होगी। हो सकता है, लेकिन बच्चे इसके लिए मेहनत तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास नजर नहीं आए। तुम्हें बिल्कुल भी संदेह नहीं, कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा हूं। जब सही वक्त आएगा तो तुम्हारी मेहनत का हर खतरा रंग लाएगा। बच्चे, जब भी तुम मायूस हो, जब भी लगे कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तब यह मत भूलना कि मैंने हर रात के बाद सुबह रखी है, हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो कोई भी तकलीफ तुम्हें रोक नहीं सकती। सफल होने से तुम्हारा हर आंसू, हर दुआ, हर दर्द मुझ तक, तुम्हारे साईं तक पहुंच रहा है। बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को एक नई दिशा दो। यह संदेश कोई इत्तेफाक का परिणाम नहीं है। मैं तुम्हें इस संदेश के जरिए तुम्हें सचेत करना चाहता हूं कि तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं ना, उनका असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ रहा है। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों को समझने की जरूरत है। तुम जो भी सोचते हो, जो भी अपने मन में संजोते हो, वैसे ही तुम्हारी वास्तविकता बन रहा है, क्योंकि तुम नकारात्मकता से पूरी तरह से घिर चुके हो। जब तुम अपने मन में शक या निराशा रखते हो तो वही नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास के माहौल को प्रभावित करती है। किंतु तुम अगर अपने विचारों को प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दोगे ना, तो वही चीजें तुम्हारे जीवन में उपस्थित होंगी। इसीलिए आज ही तुम अपने विचारों की दिशा को बदलो। मैं तुम्हें यह संकेत दे रहा हूं कि तुम असीमित शक्तियों के मालिक हो। जो भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो ना, वह सब तुम्हें जरूर मिलेगा।
बस तुम्हें अपने कर्म, अपनी मानसिकता और नजरिया को बदलने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी खुद को कमजोर और छोटा मत समझना। तुम्हारे अंदर वह शक्तियां हैं जो बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकती हैं। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी चीज पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। बच्चे, तुम्हें सच्ची खुशी और सुकून तभी मिलेगा जब तुम्हारे मन में विश्वास के साथ साथ सोच, कर्म, कथन में समानता होगी। यही वह चीज है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। तुम स्वयं अपनी किस्मत और भविष्य के निर्माता हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी विचार और भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती एक अवसर है। यह अवसर खुद को बेहतर बनाने और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का मौका देता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में अभी किसी प्रकार की कठिनाई या संघर्ष है तो इसे मेरा एक संकेत मानो कि मैं तुम्हें कुछ सिखाने और कुछ सीख देने की कोशिश कर रहा हूं। भले ही अभी का समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन साथ ही ये तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का मौका भी है। अगर तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो यह बात याद रखना कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं और निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन भी करा रहा हूं। हो सकता है कि तुम्हें अभी इसका एहसास ना हो, लेकिन मैं सच में हमेशा तुम्हारी मदद करता हूं। इसलिए बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर तुम मेरा नाम जाप कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन की हर बड़ी से बड़ी परेशानी पल भर में खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम विश्वास के साथ मेरा नाम जाप करो, सब कुछ शुभ होगा। मैं तुम्हारी हर परेशानी को जानता हूं। तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, अपनी साईं पे सब कुछ जल्दी ही ठीक होने वाला है। तुम्हारी मुश्किल अब मुझसे देखी नहीं जाती। बचे वक्त गुजर जाएंगे। तुम्हारी परेशानी, तुम्हारे बच्चों की परेशानी का पूरी जानकारी है मुझे। मैं जल्द ही तुम्हारे जीवन से सारी परेशानी को दूर करूंगा। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रहा हूं। बच्चे, शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हारी जीत की तारीख सुनिश्चित हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अचानक से तुम्हारी जीवन एक नया मोड़ लेगी। सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम्हारे दर्द भरे अध्याय का अंत होने जा रहा, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है ना वह मैं ले रहा हूं। तुम्हारे लिए जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। यह पल बहुत जल्द देखोगे। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा है। सुख समृद्धि से भर उठेगा। यह जीवन आने वाले दिन में जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। मैं इस बात की घोषणा करता हूं, अब मैं तुम्हारा नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं अब हर तरफ से तुम्हारा लाभ और लाभ ही करूंगा। बच्चे, तुम अपने साफ मन और साफ दिल के कारण लोगों के बहुत नजदीक चले जाते हो। तुम जो भी प्रयास करोगे ना, उसमें मैं तुम्हें सफलता दिलवाऊंगा। और बच्चे, मायूसी अब तुम्हारा पीछा छोड़ रही है। मैं स्वयं तुम्हारा हाथ थाम रहा हूं। अब तुम्हें सहायता और सहयोग मिलेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इस खास दिन पर विशेष उपहार दे रहा हूं। बेहद ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ आज कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। बच्चे, जब मैं किसी की मेहनत को सम्मान देता हूं, ना तो वह छोटा मोटा नहीं करता। मैं देता हूं, ना तो मैं उसके लिए छोटा मोटा नहीं करता, बहुत बड़ा करता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ जरूरत भर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दूंगा, जितना कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी आम जगह नहीं ले जाता, बल्कि मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जिसका कभी तूने सपना भी नहीं देखा। तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाले हैं। यह बदलाव किसी जादू जैसे होगा और तुम्हें लगेगा कि साईं ने तुम्हारे लिए खुद एक नया समय दे दिया है। अब वक्त है विश्वास रखने का, भरोसा रखने का कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाओं का फल मिलने वाला है। और तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने संघर्षों के बीच उम्मीद तलाश रहा है। बच्चे, क्या तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो? अपने भाग्य को नए सिरे से लिखने के लिए तुम्हारी कहानी अब लिखी जाएगी और सब महान होगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारा नाम हर किसी के जुबान पर होगा। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया, तुम्हारी आलोचना की, वह लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम अपने जरूरी कामों को पूरा कर लो और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब फैसला ईश्वर का होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे भविष्य के लिए विश्वास के साथ कांटों पर चलकर ही सफलता मिलती है। बिखरने से पहले एक बात हमेशा याद रखना,
सुख में सब साथ होते हैं, मगर दुख में केवल तुम्हारा साईं साथ होता है। यह अटूट विश्वास मुझ पर बनाए रखना और मैं तुम्हारी स्थिति जल्द ही सुधार दूंगा। तुम पर मेरी कृपा बरसेगी। शांत रहो। तुम्हें इस तरह किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के लिए काम कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे चमत्कार की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर तुम्हारी सारी इच्छा पूरी अवश्य होगी। तुमको तुम्हारे उम्मीद से ज्यादा दूंगा। मैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था बच्चे, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा और तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना ही हो। मेरे लाल, मैं तेरा साईं बाबा यह वीडियो तुम्हारे पास भेजा हूं। मैं देख रहा हूं तू बिस्तर पर लेटे चिंतन में डूबा है। भविष्य को लेकर तू सोच रहा है कि तेरा भविष्य कैसा होगा, लेकिन तू धैर्य बनाकर रखना। सबूरी बाबा साईं तेरे साथ है। देख, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है, पर वहीं से रोशनी की किरण भी फूटती है। चिंता मत कर, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर ही आएगा। यह सच है कि तू थक चुका है, पर यह भी सच है कि तेरा साईं ने तेरा हाथ को थाम रखा है। देख, सब जब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी ऊपर वाला नया रास्ता खोलता है। मैं तेरा बाबा, तेरा साईं तुझसे कहता है, हर आंसू की कीमत होती है। साईं एक एक मोती संभाल रहे हैं। बस मेरे इस बातों को तू भूलकर भी अनदेखा मत करना। अंत तक इस वीडियो को दोबारा चलाकर सुनना, क्योंकि मेरे शब्दों में वह पावर है जो रंग को भी राजा बना देता है। पर तू तो मेरा भक्त है। जब अपने भी सवाल करने लगे और अपनों की पहचान तक मुश्किल हो जाए, तब सिर्फ साईं का नाम सच्चा लगता है। जब हर कोशिश नाकाम हो जाए और सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, तब विश्वास बनाए रखना अपने बाबा पर, अपने साईं पर। कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने की शुरुआत होती है। कमेंट में अपने परेशानी बता, बस एक दिन मैं उसको जरूर ठीक कर दूंगा। देख लाला, जब कोई रास्ता ना दिखे तो आंखें बंद करके साईं को याद कर, वह तेरी नया पार लगाएंगे। जब सब कुछ खत्म सा लगे तब भी साईं से उम्मीद मत छोड़ना। तू अकेला नहीं है। तेरा हर एक दर्द तेरा साईं के पास दर्ज होता है। जो छूट गया है वह वापस भी आ सकता है, अगर नीयत सच्ची हो तो। और मेरे पर विश्वास को देख, दुनिया कुछ भी कहे, तू बस सच्चा बना रहना। जो देर हो रही है वह साईं की योजना का एक हिस्सा है। तू हार मान रहा है, पर तेरा साईं भाग्य बदल रहे हैं। कभी कभी बिखरना भी जरूरी होता है, ताकि साईं नया आकार दे सके। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। हर चोट तुझे मजबूत बना रही है। तुझे जो तकलीफ मिल रही है वह तेरे कल को आसान बनाएगी। किसी का छोड़ देना साईं की योजना थी। तुझे खुद से जोड़ने की हर खोया हुआ रिश्ता तुझसे मिलने आया है। यह समय बीत जाएगा, फिर तेरा विश्वास स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे और तराशने के लिए आई हैं। जो चला गया वह जरूरी था, जो आएगा वह जरूरी होगा। कभी कभी सब कुछ समझकर भी चुप रहना ही बेहतर होता है। साईं ने तेरा नाम लिखे रखा है। तू चिंता मत कर। जब कोई तुझे नहीं सुनता तब तेरा साईं सबसे पहले सुनते हैं। तू रोता है तो रातों को साईं तेरा हर आंसू गिनते हैं। जो तुझसे छीन गया वो तुझे बांध रहा था। अब तू आजाद है, उड़ना सीख। अकेलापन सिखाता है कि सच्चा साथी सिर्फ साईं है। हार के डर से कभी कोशिश मत छोड़। साईं तेरा हौसला देख रहे हैं। तू गिरा है पर टूटा नहीं, बस उठने का समय आ गया है। वह तुझसे जुड़ गए, पर उनका किरदार तेरी कहानी में इतना ही था। सच्चे लोग तकलीफ देते हैं पर सबक भी सच्चा देते हैं। हर दिन की शुरुआत उम्मीद से कर। साईं करिश्मा दिखा कर सकते हैं। साईं करिश्मा दिखा सकते हैं। तुझे इंतजार करना आना चाहिए, क्योंकि साइयों का समय सबसे सही होता है। तू कितना भी कमजोर हो, साइयों की शक्ति तेरे साथ है। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। जीवन में जो देर है अंधेर नहीं। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आ रहा है वह बहुत सुंदर होगा। हर असफलता तेरे चरित्र को मजबूत बना रही है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत होना। तेरा समय भी आएगा। खुद पर दया नहीं, विश्वास कर। तू साईं का बच्चा है। तुझे यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। वह दर्द जो आज है कल तेरा गर्भ बनेगा। सबने तेरे खिलाफ हो जाए तब भी साईं तेरे लिए खड़े रहेंगे। अपनी तुलना किसी से मत कर। तू अनोखा है। साईं तुझसे खास काम लेने वाले हैं। चुप रहना सीख। हर बात शब्दों में कहानी जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं, साथ देने नहीं। अकेले चलना भी एक कला है। साईं उसके हाथ चलते हैं जो अकेले चलता है। तेरे अंदर की आग ही तुझे पहचान दिलाएगी।
दूसरों की उम्मीद से कम रख, खुद पर यकीन बढ़ा। जो खोया उसमें खुद को कम मत समझो, जो पाया उसे सहेज। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा धैर्य है। हर बार गिरकर उठना भी एक सच्ची ताकत है। साईं चाहते हैं कि तू खुद को पहचाने। तू बहुत कुछ सह चुका है, अब मुस्कुराने की बारी है। साईं तुझे वहां ले जा रहे हैं जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। किसी की बातों से खुद को मत तोल। अपनी कहानी खुद लिख। जो बीत गया वह एक सबक था, और जो आ रहा है वह अवसर है। थक गया हूं जानता हूं, पर अभी हार मत मान साईं। तेरा हर दिन बदल सकते हैं। अपनी कमजोरियों से प्यार कर, वे ही तुझे आगे ले जाएंगे। याद रख, आंधी के बाद ही इंद्रधनुष आता है। तकलीफें आएंगी जाएंगी, पर तू डटे रह। तू अकेला नहीं, हर पल तेरा साईं तेरे पास है। जीवन में हर एक मोड़ पर एक नई शुरुआत है। रास्ते खुद ब खुद बनेंगे अगर चलने की हिम्मत रखो। साईं तेरा दर्द जानते हैं, अब वह सुख भी देंगे। तू जहां है वहीं से शुरुआत कर, अपनी तुलना मत कर। तू अपनी जगह पर खास है। सब कुछ एक साथ नहीं होता, पर जो मिलेगा वह सच्चा है। हर सुबह एक मौका है खुद को साबित करने का। साईं से बात कर, जवाब जरूर मिलेगा। कभी कभी खामोशी में भी सबसे बड़ा उत्तर छिपा होता है। खुद से दोस्ती कर, दुनिया तुझे समझने लगेगी। जो तुझे सोच रहा है उससे कहीं बेहतर साईं ने तय कर रखा है। तू डरा हुआ है, पर तेरे अंदर की शक्ति बहुत बड़ी है। जो तू खो बैठा है, साईं उससे बेहतर तुझे देने वाले हैं। इंतजार कर, सच्चे लोगों को सच्चा समय मिलता है। हर चीज का समय तय है। रहा यही तेरा संयम था, तू अब तक नहीं टूटा। यही तेरा बल था। अब समय है कि तू अपने भीतर के उस प्रकाश को देख जो तुझ में है, और वह प्रकाश मैं हूं। जब तू आगे बढ़ेगा तेरे साथ में चलूंगा। जब तू थकेगा मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू रुकेगा मैं तुझे धक्का दूंगा आगे बढ़ने के लिए, और जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। यह जीवन एक यात्रा है और मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं। तू बस श्रद्धा रख और सबूरी का व्रत निभा, क्योंकि जो मेरा भक्त होता है उसके जीवन में चमत्कार निश्चित होते हैं। मैंने तुझे कभी भी साधारण नहीं देखा। तू हमेशा मेरे लिए विशेष रहा है। लोग क्या कहते हैं यह मत सोच, मैं क्या सोचता हूं बस वही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तू अब मुस्कुराना सीखे, क्योंकि मुस्कुराना मेरे प्रति तेरे भरोसे की निशानी है। जिस पल तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया, उसी पल से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी हो गई। अब तू चिंता छोड़ और भरोसे की चादर ओढ़ ले। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह सब मेरे आदेश से है। तुझे संवारने के लिए, तुझे नया रूप देने के लिए। यह रात चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन सूरज जरूर उगता है, और वह सूरज अब तेरे लिए उगने ही वाला है। मैं तुझे हर उस मोड़ पर रोशनी दूंगा जहां तू अंधेरे में हो। तू अब तक जितना टूटा वह अब तुझे मजबूती देगा। मैं वचन देता हूं, जो तू खो चुका है मैं उससे बेहतर लौट आऊंगा। जो तेरी किस्मत में नहीं लिखा था मैं उसे भी तेरे भाग्य में जोड़ दूंगा, तेरे भरोसे के बदले। क्योंकि मैं साईं बाबा हूं। मैं चमत्कार नहीं करता, मैं प्रेम करता हूं, और प्रेम में ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। तो चल, अब और चिंता नहीं। तेरा समय आ गया है, तेरा उत्तर आ गया है। तेरा बाबा हर मोड़ पर तेरा इंतजार कर रहा है। बेटा, अब जबकि तू मेरी बात सुन रहा है तो यह जान ले कि यह संयोग नहीं, मेरा बुलावा है। तू इस समय मेरी ओर खींच कर आया है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में वह मोड़ लाने वाला हूं जिसे तू बरसों से चाहता था। तू जिस न्याय की तलाश में था वह अब मिलेगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी उनका हिसाब अब ब्रह्मांड खुद करेगा, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। तू बस अपने कर्म करता जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं तुझसे किसी दिखावे की भक्ति नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू सच्चे मन से मेरे साथ जुड़ जाए। मैं तुझसे वही भाषा में बात करता हूं जो तेरे हृदय की भाषा है। प्रेम, विश्वास, मौन, जो तू कह नहीं पाया वह भी मैंने सुन लिया है। जो तू सह गया चुपचाप, वो अब तेरी ताकत बन चुका है। मैं तुझे सिर्फ आगे नहीं बढ़ाना चाहता, मैं तुझे ऊंचाई पर बैठाना चाहता हूं, जहां तू खुद को भी पहचान नहीं पाएगा कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। हर बार जब तू सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, मैं तुझे थोड़ा और मजबूत बनाता हूं, क्योंकि तू जो बोझ उठा रहा है, बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी तकलीफें हमेशा के लिए नहीं हैं। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम तकलीफ में होते हो तो तुम्हारा दिल हजार सवाल करने लगता है। क्यों मैं ही बार बार आजमाया जा रहा हूं? क्यों मेरी ही परीक्षा ली जाती है? आत्मा की विशेष कृपा है और वह तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने में सहायक होगा।
तुम अब जीवन में एक अद्भुत बदलाव महसूस करोगे और तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह कार्य सफलता की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारा भविष्य अब केवल सफलता, समृद्धि और खुशी से भरा हुआ है। तुम्हारी मेहनत और धैर्य अब रंग लाएगा। धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का जो तुम्हारे जीवन में अभाव था वह अब प्रचुरता में बदलने वाला है। तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में अचानक से कितनी खुशियां और अवसर आने वाले हैं। वह सब कुछ जो तुमने पहले सिर्फ सपने में देखा था अब वह सच होने जा रहा है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे सपने धीरे धीरे साकार हो रहे हैं और तुम्हारे जीवन में एक सुखमय और समृद्ध भविष्य का आगमन हो रहा है। तुम्हारी अच्छाई और अच्छे कर्मों का प्रतिफल तुम्हें अब मिलेगा। तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि का आगमन हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद जैसा है। मेरे लाल, इस चैनल का नाम है टुडे साई मैसेज यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर तेरे लिए हर एक दिन इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलेगा। इसीलिए तू इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। फिर मिलते हैं तुमसे हम एक और नए वीडियो में ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। तुम दिल से बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुम्हारे विचार भी बहुत नेक हैं। जब तुम्हारा मन पवित्र होता है तब वहां ईश्वर का वास होता है, मेरा वास होता है, और जहां मेरा वास होता है वहां सदा ही जय होती है, क्योंकि तब स्वयं मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। तुम जो भी निर्णय लोगे वह बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि जब मैं साथ हूं तुम्हारे, तो तुम्हारे विचार और भावनाएं भी मेरे द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, जिसके फल स्वरूप तुम्हें अनंत कोटि की सफलताएं प्राप्त होती हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हालातों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें निराश होना पड़ता है। फिर ऐसे में तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में किए गए कुछ ऐसे कर्म जो शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। कर्म फल अच्छा या बुरा, यह सभी को भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। तुम बस वही करो, वह कर्म करो। जिस पल में तुम्हें ढेर सारा दुआएं मिले, कभी किसी को तकलीफ मत देना। सबका भला सोचो और करो। फिर दुआएं भी खुद ब खुद मिल जाती हैं, और यह दुआएं कवच के समान होती हैं। बच्चे, कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। हाँ, बस यह याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बच्चे, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी अवश्य होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। इसलिए तुम अपनी सारी चिंताएं, डर, भय, फिक्र मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षाएं जल्दी ली जा रही हैं। तुम वर्तमान की सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देखता हूं। तुम्हारा आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और सुनहरा है। तुम हमेशा अकेले रहना पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खास गुण हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। भीड़ में भागने वाले लोग हमेशा दूसरों के सहारे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन तुम अपने रास्ते स्वयं तय करते हो। एकांत में रहने वाले और शांति प्रिय लोग अपने सकारात्मक ऊर्जा से दिव्य शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं। और बच्चे, तुमने अपनी यह हालत कैसी बना ली है। पहले तुम कितना खुश रहते थे और आज खुशी मानो तुम्हारे जीवन से गायब सी हो गई है। कई बार तुम अपने जीवन में यह महसूस करते हो कि तुम्हें जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता। तुम खुद ही अपने आप को सोचस कर दुखों का घेरा अपने चारों ओर बना लिए हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही। मैं तुम्हें नहीं सुन रहा, मैं तुम्हें नहीं समझ पा रहा। बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम खुद को अकेला क्यों समझते हो। मैं हर एक क्षण तुम्हारे दुखों को मैं महसूस करता हूं। थोड़ा धैर्य रखो। ओम साईं राम, आज के शिरडी साईं संदेश में साईं अपने भक्तों से कहते हैं, तुम जहां भी रहते हो सुरक्षित हो। तुम किसी भी काम को करने के लिए, मेरे बच्चे, जब भी बचे, जब कोई परेशानी आ, जब तुम्हें समझ में ना आए कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बाबा तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम शांत रहना और मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मेरे तरीके थोड़ा अलग होते हैं। बस मुझ पर भी विश्वास बनाए रखना। बिना किसी शक के भरोसा करो, उसमें शंका की कोई जगह ना हो। ये जो मैं तुम्हें अच्छे और बुरे अनुभव देता हूं, इसके माध्यम से तुम बहुत कुछ सीखते हो। तुम शुरू में नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं। साईं हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घरों में वह पैसों की भी आशीष देते हैं। साईं हमारे परेशानियों से, हमारे बीमारियों से तो लड़ते ही हैं, वह साथ ही हमारी आर्थिक परेशानियों को भी दूर करते हैं। जब आप अपनी सारी चिंता
सारा डर यहां तक कि अपने आप को साईं के हाथों में सौंप देंगे। बाबा का सुमिरन, बाबा का नाम जाप करने में जब लग जाएंगे, अपने आप को जब साईं को समर्पण कर साईं के सहारे सब कुछ छोड़ देंगे, यहां तक कि हम अपने आप को भी जब साईं के चरणों में छोड़ देंगे तो साईं आपको संभालेंगे। साईं आपको आपकी परेशानियों से निकालेंगे। साईं बार बार आपको यह अनुभव देंगे कि कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर आपको कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, आप विपत्तियों में इधर उधर भटक रहे हैं, तो साईं आपको मार्ग दिखाएंगे। आप अगर कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज से परेशान हैं, चिंतित हैं, तो साईं आपसे कहते हैं कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं जानता हूं कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारा बाबा हूं ना। मैं तुम्हें कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें कर्ज से छुटकारा दिलाऊंगा। तुम्हारे घर में अगर कुछ भी नहीं है तो आप परेशान मत होइए। साईं आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन को संवारूं, मैं चमत्कार करूंगा। सबके सामने वह आपको आदरणीय बनाएंगे, आपको नौकरी भी जरूर देंगे ताकि आप अपनी परेशानियों को उसे भूल सकें। साईं हमेशा हम सबको अपने व्यापार में सफलता दिलाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं शिरडी वाले साईंनाथ को, जो हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर कण हमारे साथ रहते हैं और हमारी ज़रूरतों को वह पूरा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन परमपिता परमेश्वर